चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभगताय तद्भगताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग वैष्णवों के मुख से श्रवण करते हैं और प्रभुपाद जी ने इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि विशेष रूप से वैष्णवों में 26 प्रकार के गुण होना चाहिए। और श्री चैतन्य चरितामृत में भी भक्त के वैष्णव के ये 26 प्रकार के गुणों का वर्णन आता है। उनमें से एक मुख्य गुण है कृष्णैक शरण। ये कृष्णैक शरण गुण के इतना मुख्यार्थ है कि इस एक गुण को छोड़ के बाकी यदि 25 गुण उनमें है तो वो जीरो है। और कृष्णैक शरण गुण को छोड़ करके बाकी 25 गुण ये केवल तटस्थ रूप में अवस्थित रहते हैं। और यदि कृष्ण का शरण गुण है तो बाकी 25 गुण वहां बड़े प्रसन्नता से बड़े परिपूर्णता के साथ विराजमान रहते हैं। इसलिए वैष्णवों के 26 गुणों में ये कृष्ण का शरण गुण जो है, कृष्ण का शरण ही वैष्णवों का स्वरूप है। अर्थात ये उनके ये वैष्णव गुण में से मुख्य गुण है। और जहां पर जिनमें ये कृष्ण का शरण गुण का अभाव है वहां बाकी 25 गुण नहीं रह सकते हैं। उनका स्थिति वहां नहीं होती है।
और यदि बोलते वे दूसरे जो 25 गुण है वो यदि किसी ना किसी प्रकार से उनमें दिखाई दे भी, तो कृष्ण ही का शरण गुण के अभाव में वो गुण, बाकी 25 गुण वहां नित्य रूप में अवस्थित नहीं रह सकते हैं, असंभव है। जैसे जल के बिना मीन का होना संभव नहीं है। यदि जल से मीन को आप थोड़ी समय के लिए बाहर कर दें तो थोड़ी समय में ही उसका प्राणांत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ये कृष्ण ही का शरण गुण के अभाव में, उसके बिना बाकी जो गुण है वो मृत प्राय हो जाते हैं। अर्थात थोड़े समय के लिए, अति अल्प समय के लिए उनका स्थिति रह सकता है। लेकिन जैसे देखा जाता है जलाशय में, जो जलाशय गर्मी के दिन में प्रचंड रौद्र के ताप से सूख जाता है, पुनः जब वर्षा ऋतु होती है और वे जलाशय जल में भर जाता है, तब जल में रहने वाले जो मछली है, कछुए है, वो लोग कहीं ना कहीं से अपने आप वहां आ जाते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले बिछवा कुंड में गया था, तो वहां देखा था बहुत से मछली थे। कैसे मछली? मूंछ वाले मछली। वहां रोटी डालने से हजारों मछली बड़े बड़े आकर के खाते थे। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, रोटी डाला, लेकिन पानी बहुत कम था। और पहले जब गया था तो बिछवा कुंड में जल अच्छा था। अभी पानी कम होने के कारण देखा वहाँ वो मछली नहीं आई। मैंने पूछा वहाँ के जो सेवक लोग हैं कि भैया पहले तो यहाँ बहुत से मछली थे, अब पानी सूख गया तो कहाँ गए? बोलते बाबा जब पानी भरेगो फिर सभी मछली यहाँ आ जाएगी, पता नहीं कहाँ से आते। ठीक उसी प्रकार जब किसी भक्त में, वैष्णव में, व्यक्ति में ये कृष्ण ही का शरण गुण आ जाती है या विराजमान रहती है, तो बाकी जो 25 गुण है अपने आप वहाँ पर आ जाते हैं और बड़े प्रसन्नता से वहाँ विराजमान रहते हैं। कृष्ण ही का शरण, ये शब्द के द्वारा शरण्य शब्द का यहां बोध होता है। शरण्य, हम लोग जिसके शरण में जाए तो वे शरण्य कौन है? कृष्ण ही का शरण तो ठीक है, लेकिन वे शरण्य कौन है? किस प्रकार से हम शरण में जाए? और बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी, जो सज्जन है, जो संत जन है, सद वस्तु के प्रति जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है, सद वस्तु के प्रसन्नता के लिए जिनका तन मन धन सब कुछ अर्पण हो जाता है, केवल सत वस्तु के निमित्त जिनका जीवन धारण होता है, केवल सत वस्तु के लिए ही जिसका चेष्टा रहता है, बोलते वे सज्जन है। अभी सत वस्तु ही शरण्य है, वे सत वस्तु ही
एकमात्र भगवान है। भगवान भी बहुत है, हाँ? लेकिन बड़े सूक्ष्म विचार से हमारे पूर्वाचार्यों ने, महाजनगणों ने, ऋषि मुनियों ने उसको विस्तार से इस मनुष्य जाति के कल्याण के लिए वर्णन किया है। देखिए, कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं वे बड़े चतुर होते हैं। चतुर क्यों होते हैं? वे निष्काम होते हैं। निष्काम होने के कारण वे परम शांत होते हैं, और परम शांत के स्थिति में उनकी चतुरता, ये चतुरता में इतना सरलता है। एक चतुर वो होता है जो जगत के भोग विलास को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है, लेकिन ये जो चतुरता है, ये कैसे कृष्ण का सेवा प्राप्त करे, अर्थात अपने एक एक मिनट को वे कृष्ण के सेवा में नियोजित करता है, इसलिए वे चतुर है। और बोलते हैं राधा कृष्ण का भजन करने वाला भक्त ही परम चतुर होता है। इसलिए चतुर होने के कारण वे कृष्ण ही का शरण होते हैं, कृष्ण के शरण में ही जाते हैं। देखिए, जो परम तत्व है, परमेश्वर तत्व है, उन परमेश्वर तत्वों में भगवान श्री कृष्ण ही मूल तत्व है। कैसे? कि भगवान श्री कृष्ण से ही श्री बलदेव प्रभु, श्री वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये चतुर्व्यूहों का प्रादुर्भूत होता है। तीनों जो पुरुषावतार है, करुणोदव साई महाविष्णु, क्षीरोदव साई महाविष्णु और गर्भोदक साई महाविष्णु, बोलते इन तीन पुरुषावतारों का भी प्रादुर्भूत अवतार बोलते उन्हीं से होता है। और बोलते हैं जितने भी अवतार है, जितने भी अवतार, चाहे वो नैमित्तिक अवतार ही क्यों ना हो, सत्यावेश अवतार, युगावतार, आवेशावतार, जितने भी नैमित्तिक अवतार किसी एक निमित्त से भगवान अवतार लेते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को कृपा करना और अपने भक्त ब्रह्मा जी के वचन को रक्षा करने के लिए उन्होंने नरसिंह रूप से अवतार लिए। ये नैमित्तिक अवतार है। वामन देव बलि का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, ये नैमित्तिक अवतार है। मीन अवतार, कुंभकूर्म अवतार, जितने भी अवतार है बोलते सब नैमित्तिक अवतार है। और जितने अवतार प्रकाश होता है ये सब कहाँ से होता है? उस परम पुरुषोत्तम, परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र से ही होता है। महाराज यहां तक कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से ये जो तीन पुरुषावतारों का प्रादुर्भाव होता है, प्रकाश होता है, इन तीन पुरुषावतारों के तत्व को यदि कोई व्यक्ति जान लेता है तो वे जीव इस संसार के माया से मुक्त होकर के वे संपूर्ण रूप से
संसार के बंधन से छुटकारा पा लेता है। और इतना ही नहीं, वैकुंठ की जो नित्यता है, वैकुंठ की जो चिन्मयता है, वैकुंठ की जो अविच्छिन्नता है, बोलते वे वैकुंठ वस्तु को वे समझ लेता है, जान लेता है। ऐसे इसलिए श्रील कविराज गोस्वामी जी ने ये 3 पुरुषावतारों के तत्व को श्री चैतन्य चरितामृत में बड़े विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन हम लोगों का बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जब तत्व की बात आती है, जब सिद्धांत की बात आती है, तो उसमें हम लोगों का आलस्य आ जाता है। धूर, ये तत्व कथा कौन सुनेगा, सिद्धांत कथा कौन सुनेगा। आजकल तो महाराज ठीक है, श्रीमद् भागवत सबसे अधिक सैद्धांतिक ग्रंथ है, तात्विक ग्रंथ है। श्रीमद् भागवतम के एक एक श्लोक में, एक एक शब्दार्थ में इतना तत्व भरा, इतना सिद्धांत भरा हुआ है। बड़े दुख लगता है, लोग भागवत कथा के नाम से केवल कहानियां बोल करके चले जाते हैं। इसलिए हमारे गौड़ीय परंपरा में कभी भी श्रीमद् भागवत, जो कि अमल पुराण है, जो कि वैष्णवों के प्रिय है, यद वैष्णवानाम प्रियम, केवल उसके कहानियों को सुना करके या पढ़ करके नहीं छोड़ देते हैं। इसलिए 7 दिन 7 दिन के अंदर में भागवत सप्ताह के नाम से जो अनुष्ठान किया जाता है, वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में उसका निषेध है। और जब साधारण सी बात है, एक सत शिष्य को, एक शरणागत शिष्य को अपने गुरु के, अपने गुरु वर्गों के, अपने गुरु परंपरा के अनुगत में रह करके उनके द्वारा आचरित और प्रचारित धर्म का, सिद्धांत का, तत्व का ही अनुसरण करना चाहिए। जैसे हमारे परम गुरु जी ने नित्यलीला प्रविष्ट शिल भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान को प्रतिष्ठित किया। और इस प्रतिष्ठान के अंदर उन्होंने कभी भी भागवत सप्ताह रूपी अनुष्ठान नहीं किया। हमारे गुरुजी ऐसे नहीं कि हमारे गुरुजी के गुरु भ्रातागण, हमारे परम गुरु जी के शिष्यगण कोई भागवत सप्ताह नहीं कर सकते थे। इतने विराट श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्वान थे जिन्होंने महाराज श्रीमद् भागवतम के एक एक श्लोक को एक एक महीना तक व्याख्या करते थे। क्या वे भागवत सप्ताह नहीं कर सकते थे? नहीं। जब प्रभुपाद जी ने नहीं किया तो उनके शिष्यों ने नहीं किया, हमारे परम गुरु जी ने नहीं किया तो हमारे परम गुरु जी के शिष्यों ने कोई नहीं किया, हमारे गुरु जी ने कभी नहीं किया। इसलिए हमारे गुरु जी के शरणागत शिष्यों को भी कभी भागवत सप्ताह रूपी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। भागवत कथा करो, श्रीमद् भागवतम के कोई एक प्रसंग को ले लो, एक श्लोक को ले लो, उसी का व्याख्या करो।
अनुष्ठान करना, कलश यात्रा करना, रुक्मिणी विवाह करना है? नहीं। उसके माध्यम से लोगों से धन आहरण करना, धन लूटना, ये सब व्यवस्था श्रीमद् भागवत नहीं सिखाता है। अरे जो अमल परान है, धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर। क्या बताते हैं श्रीमद् भागवत में? अरे कृष्ण प्रसन्नता के अलावा यदि दूसरे किसी आशा लेकर के कोई श्रीमद् भागवत का कथा करता है तो वे कपट है। नहीं जी, भागवत सप्ताह करेंगे तो थोड़ा पैसे आ जाएगा, पैसे का लालसा रहा तो कपटता है। ना जी ना, आजकल तो हम लोग सत्संग करते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं है, उसमें कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलता है। यदि भागवत सप्ताह करूंगा तो बहुत से भीड़ भाड़ भी होंगे, लोग अधिक होंगे और लोग प्रतिष्ठा भी देंगे। किस लिए? व्यास जी है, व्यास जी। वो कपटता है। यदि प्रतिष्ठा का आशा लेकर के, भोग विलास के द्रव्य प्राप्त करने का आशा लेकर के यदि वे व्यक्ति भागवत कथा भी करता है तो वे भी कपटता है। वो कैतव है। श्रीमद् भागवत तो इस प्रकार के कपटता, इस प्रकार कैतव का शिक्षा नहीं देता। धर्म प्रजित कैतव अत्र परम निर्मत्सराणाम सताम। बोलते वे निर्मत्सर जो वैष्णव जन है, संत जन है, जो कि कृष्ण ही के शरण में रहने के कारण कृष्ण के प्रसन्नता के अलावा वो कभी सपने में भी अन्य कुछ चिंता नहीं करते हैं। इसलिए उन भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में से जो नैमित्तिक अवतार है या पुरुषावतार है, उन पुरुषावतारों के तत्व को भी यदि कोई व्यक्ति जान लेता है तो ये संसार के माया से संपूर्ण रूप से मुक्त होकर के उस वैकुंठ तत्व को जान लेता है, वैकुंठ वस्तु को प्राप्त कर लेता है। ऐसा देखो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र वे सब के आश्रय स्वरूप है, सर्वाश्रय है। जैसे एक सरोवर से हजारों लाखों छोटे 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 पानी की धाराएं निकलती है, उसी प्रकार उस अगाध समुद्र स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र से तमाम अवतार प्रादुर्भूत होते हैं। और जितने भी अवतार है उन सब का आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र। जितने भी जीव जगत है, स्थावर जंगम है, उन सब का आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण चंद्र। वे कैसा है? वे सत चित और अनंतमय विग्रह है। वे अनादि है, वे सर्वादि है, वे सर्व कारणों के परम कारण स्वरूप है। बोलते वे नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ही जीव का एकमात्र शरण्य है, शरण दाता है। इसलिए उन भगवान श्री कृष्ण से जो विच्छिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, उनके संबंध से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करता है, बोलते ऐसे जीव की कभी कोई गति नहीं होती।
नदी के प्रवाह से अनेक धाराएं यद्यपि प्रवाहित होती है, कब तक प्रवाहित होती है? जब तक वे नदी से जुड़े रहते हैं। उनमें से यदि कोई एक धारा नदी के प्रवाह से अपने प्रवाह को अलग कर देता है, छुड़ा देता है, थोड़ी दूर जाकर के वे धारा भी अपना अस्तित्व को खो देता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र से जो विच्छिन्न हो जाता है उसका तो भैया दूसरी कोई गति है ही नहीं। लेकिन देखो, वैष्णव जन इतनी चतुर होते हैं कि वे उन भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं और अनन्यता पूर्वक भगवान की कहे हुए उपदेश को वे स्वीकार करते हैं, बड़े उत्साह से मानते हैं। कौन सा उपदेश? स्वयं भगवान ने ही विवेचना किया है कि अनन्य चिंतयन्तु माम जे जना पर्युपासते। अरे दूसरे कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनन्य रूप से केवल तुम मेरे ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी प्रकार की व्यवस्था को स्थित कर दूंगा। ऐसे कि यदि जीव भगवान श्री कृष्ण के शरण को छोड़कर चाहे मायावाद हो, चाहे कर्मकांड हो, बोलते हैं इस प्रकार के वे छल भक्ति का, कपट भक्ति में अपना समय को व्यतीत कर देते हैं। कर्मकांड ज्ञान कांड सकल ही विषेर भांड। वे कर्मकांड में, ज्ञान कांड में, मायावाद कांड में कितना भी प्रबल्यता युक्त हो, यदि कृष्ण के शरण में नहीं आया, यदि कृष्ण भजन नहीं किया, तो वे विश्व विषेर भांड ऐसा। वे केवल अपना इस बहुमूल्य समय को यूं ही गंवा देते हैं यदि वे कृष्ण ही का शरण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण में नहीं आते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहे अरे भैया हम तो भगवान के शरण में है, कृष्ण ही का शरण है, कहने से नहीं होता, मुंह से कहने से नहीं होता। हे भगवान मैं आपके शरण में हूं, ऐसे बोल देने से कृष्ण विमुखता दूर नहीं होती। मुंह से बोलेंगे कुछ और आचरण करेंगे कुछ, ऐसा नहीं होता है। कहने से, कहने का और आचरण करने का आकाश पाताल तात्पर्य में है। बोलते हैं जो जीव अकिंचन है, कृष्ण के प्रसन्नता के अलावा, कृष्ण सेवा के अलावा जिनमें और किसी प्रकार का कोई मांग नहीं है, वे अकिंचन है। और इस प्रकार के जो अकिंचन जीव होते हैं, बोलते केवल वे ही कृष्ण ही का शरण होते हैं, वे ही कृष्ण के शरण में आते हैं। अभी अकिंचन कहने से ये कर्मकांडी सन्यासी, ज्ञानकांडी सन्यासी, मायावादी सन्यासी को नहीं समझा जाता। या अरे भैया मैं तो अकिंचन हूं, मेरे पास धन नहीं, जन नहीं, प्रभाव नहीं, ये सांसारिक दरिद्रता की अकिंचन नहीं समझा जाता। बोलती है ना, अरे उसके पास देखो कुछ भी नहीं है, पहनने को नहीं है, खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, बेचारा कितना अकिंचन है। नहीं, इस प्राकृत दरिद्रता का बोध को यदि अकिंचन समझेंगे
तो वो भ्रम में पड़ जाएगा। बड़े बड़े साधक है, किस प्रकार के साधक? कोई फलाहारी है, कोई दूधाहारी है, कोई जलाहारी है, कोई तो पत्ते खा करके भी रहते हैं। भैया शरीर में कुछ नहीं पहनते, कोई लंगोटी पहनते, कोई लंगोटी के बिना भी रहते। और ठंडी में बर्फ में बैठ करके भी वो लोग साधना करते हैं। यदि उनमें भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रयास नहीं है तो उनको भी अकिंचन नहीं कहा जा सकता। अकिंचन कृत्य प्रदासितम यह करोति भिक्षुम पथिगेहहीनम। लेकिन देखो, ये जो कृष्ण है, जो सबके शरण्य है, वो भी कैसा है? यदि तुम्हारे पास धन है, प्रभाव है, प्रतिष्ठा है, उसको तो एकदम जीरो पे लाके खड़ा कर देता है। और ये से कहता है, जे करे अमर आस तार करी सर्वनाश, तबुओ ना छाड़े आस तबे हई तार दासेर दास, तबे करी तागे दासेर दास। वाह, ऐसा शरण्य, ऐसा मालिक, बेचारा अच्छा खासा पैसे वाला था, प्रभाव वाला था, प्रतिष्ठा वाला था। इधर बोलते हैं अकिंचन कृत्य पदाश्रितम यह करोति भिक्षुम पथिगेहहीनम। उस बेचारे को रास्ते का भिखारी बना देता है। अभी कौन शरण में जाएगा रे भैया? कौन जाएगा उसके शरण में? इसलिए भैया जो केवल अकिंचन है, जो केवल तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मत विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मत शिव करे न संहार, तब इच्छा मत माया सृजे कारागार। जब भगवान के इच्छा से सब देवगण अपना अपना कार्य करते हैं, तब इच्छा मत जीवेर जन्म मरण, समृद्धि निपात सुख दुख संघटन। यदि भगवान की प्रसन्नता है, मेरा जन्म होए मरण होए, मुझे सुख मिले दुख मिले, तो फिर मुझे काहे को चिंता है? अर्थात भगवान के इच्छा को ही वे अपना इच्छा मान लिया। वे अकिंचन है। तो ऐसे जो अकिंचन वैष्णव जन होते हैं, बोलते केवल वे ही कृष्ण ही का शरण होते हैं, वे ही कृष्ण के शरण मान आते हैं। देखिए, अकिंचन शब्द का सीधे सीधे यही अर्थ है कि कृष्ण सेवा, उसका जीवन ही कृष्ण सेवा तात्पर्यमय होना चाहिए। कैसे लक्षण है भैया? यदि कोई व्यक्ति भगवान के शरण में है, कृष्ण का शरण है, उनमें कृष्ण का शरणतारूपी महान गुण है, तो वे इस प्राकृत जगत के जो पूजा प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, लाभ पूजा है, उसके प्रति भी उदासीन हो जाता है, चेष्टा नहीं करता। यदि किसी व्यक्ति में इस प्रकार का चेष्टा है कि लोग मेरा पूजा करे, लोग मेरा चरण पखारे, लोग मेरे चरणों पे पुष्प अर्पण करे, लोग मेरा अभ्यर्थना करे, लोग मेरा स्वागत करे, लोग मेरा जय जयकार करे,
यदि इस प्रकार के किसी के हृदय में अभिलाषा है तो समझ लेना वो कभी भी कृष्ण का शरण नहीं हो सकता। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिनमें कृष्ण का शरणता रूपी गुण है वे इस जगत के मान सम्मान अपमान पूजा प्रतिष्ठा लाभ हानि से हमेशा उदासीन रहता है। क्या लेना देना है उसको? क्या लेना देना? अरे जड़ भरत जी महाराज कैसी स्थिति में थे, कैसी स्थिति में, जिनके एक शब्द से महान तत्वदर्शी राजा रहुगण भी आकर के उनके चरणों में गिर पड़ता है। वे जड़ भरत जी किस प्रकार का आचरण करते थे? कोई आशा भरम उनके भाई, उनके स्वयं के लोग, उनके समाज के लोग, उनके गांव के लोग, उनके समाज के लोग उनको पागल बोल करके तिरस्कार ही करता रहा। कल हम लोगों ने उस सन्यासी के बारे में सुना। देखो संसार के लोग कितना उनका तिरस्कार किया, लेकिन कभी वे प्रतिकार किया? कहते हैं उस संसार के लोगों के इस प्रतिष्ठा को ग्रहण करना तो दूर की बात है, यदि कहीं प्रतिष्ठा मिलता है तो उस स्थान को छोड़ करके भाग जाते हैं। प्रतिष्ठार भय पुरी पलाई आ गेलो। माधवेंद्र पुरी, अरे स्वयं मेरे लिए भगवान गोपीनाथ ने खीर चोरी किया। अभी काल सुबह सुबह ये पूरे अंचल में, एरिया में ये प्रचार हो जाएगा कि गोपीनाथ ने एक भक्त के लिए खीर चोरी किया। चलो चलो चलो, ये भक्त का दर्शन करते हैं। उस प्रतिष्ठा के भय से वे माधवेंद्रपुरी उसी रात को ही वहां से भाग गए। और हम लोग जिस शहर में प्रतिष्ठा मिलता है उसी शहर में ही जाएंगे। भैया यहाँ हरि कथा करूंगा तो यहाँ के लोग मुझे बहुत प्रतिष्ठा देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, मेरे चरण धोते हैं, मेरा पूजा करते हैं, इसलिए मैं केवल उसी शहर में जाऊंगा। यहाँ प्रतिष्ठा के आशा उसको वहां धावित करता, आकर्षण करता है। वहां प्रतिष्ठा का भय उनको वहां से छुड़ा के ले जाता है। इसलिए जिनमें कृष्ण का शरणता है वे प्रतिष्ठा को ग्रहण करना, वरण करना तो दूर की बात है, बोलते उसी स्थान को छोड़ करके वे भाग जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी एक बात बताते हैं, देखो यदि जिनमें ये वर्णाश्रम धर्म का अभिमान प्रबल्यता है, अरे हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, हम ब्रह्मचारी है, हम सन्यासी है, बोलते इस प्रकार वर्ण और आश्रम के धर्म का जिसमें प्रबल्यता है, अभिमान है, वे भी कभी अकिंचन नहीं हो सकते हैं। और जो अकिंचन नहीं हो सकते वे कभी कृष्ण का शरण भी नहीं हो सकते हैं। ऐसा है ना? देखो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने कृष्ण का शरण होने के लिए हम लोगों को कितना सुंदर शिक्षा दिया ना। हम विप्रो न च बरनी, न गृहपति बनस्तु यतिर्वा। कितना सुंदर शिक्षा दिया कि भैया यदि कृष्ण का शरण होना चाहते हो तो ये अभिमान को छोड़ दो, ये संबंध को छोड़ दो, इस प्रबल्यता को छोड़ दो कि मैं राजा हूं, मैं प्रजा हूं,
मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य शूद्र हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हूँ, मनस्त यतिर्वा किंतु प्रद्यो निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तृहु पद कमलयो दास दासानुदास। लेकिन हमेशा मन में ये संबंध रखना, ये भाव रखना, ये चिंतन रखना, वे अखिल रसामृत मूर्ति नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जो कि तमाम ब्रजवासियों का भरण पोषण करते हैं, उन गोपियों के जो प्राणधन स्वरूप है, बल्कि उनके दासों के दासों के दासों के दास के रूप में अभिमान करना, अपना परिचय देना। कितना सुंदर शिक्षा दिया। इसलिए सभी प्रकार के धर्मों को परित्याग करने के लिए भगवान ने स्वयं उपदेश दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके केवल मात्र भगवान श्री कृष्ण के शरणागत जो हो जाता है, बोलते वही कृष्ण का शरण है। लेकिन जब तक वे शरणागति के लक्षण हम लोगों में दिखाई नहीं देगा, वे शरणागति के लक्षण को हम लोग अनुभूत नहीं करेंगे, तब तक बोलने से नहीं होगा। ना जी ना, मैं तो अनन्य रूप से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता हूँ, मैं तो सब कुछ को त्याग दिया हूँ, हैं, धर्म कर्म सब कुछ त्याग करके मैं तो मठ में आश्रम में रह रहा हूँ, बोलने से नहीं होगा। शरणागति के जो लक्षण है वो हम लोगों में दिखाई देना चाहिए। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम रक्षयति इति विश्वासो गोतृप्त वर्णम तथा। ये जो 6 प्रकार के शरणागति का लक्षण है, बोलते उसको क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। कैसे? देखो भैया, भक्ति मार्गी ही निष्काम होना चाहिए। भक्ति मार्गी यदि सकाम हो तो उसको भक्ति मार्गी नहीं कहा जा सकता। अरे भक्ति तो केवल निष्कामता में ही होता है, निष्किंचनता में ही होता है, अकिंचनमता में ही होता है। इसलिए इस प्रकार के निष्काम भक्ति मार्गी के लिए बोलते हैं ये जो शरणागति का लक्षण है ये विशेष रूप से होना चाहिए। बोलते हैं ना, प्रपत्ति मूला भक्ति। एक दास के लिए, एक सेवक के लिए तो हमेशा प्रपत्ति ही होता है, शरणागति ही होता है, तब जाकर के वहाँ अनन्यता रहता है, तब जाकर के वो अनन्य भक्ति का विच्छा प्रकार के शरणागति परिलक्षित होती है। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य विवर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कारण्य कार्पण्यम। ये 6 प्रकार के लक्षण। क्योंकि जिस प्रकार एक बिल्डिंग बनाने के लिए उसके आधारभूत मजबूत उसका नींव बनाना पड़ता है ना। यदि नींव मजबूत ना हो तो वे बिल्डिंग भी मजबूत नहीं होता है। इसलिए भक्ति का भी जो आधार है, भक्ति रूपी साम्राज्य का जो आधार स्वरूप है वो है शरणागति, आत्मसमर्पण। शरणागति का सीधे सीधे अर्थ है आत्मसमर्पण। देखो शरणागति अर्थात प्रपत्ति, इसका अर्थ क्या है? गुरुदेव, अनन्य भक्ति जो कि हम लोगों को गुरुदेव से प्राप्त होता है। यहाँ गुरु के अनुग्रह से ही
जो भक्ति, जो अनन्या भक्ति संभव है, बल्कि वे गुरु के द्वारा बतलाए गए उपदेशों को अक्षरशः पालन करना ही वास्तव में प्रपत्ति है। उसमें किसी प्रकार का विचार नहीं करना, अच्छा हो या बुरा हो। यदि विचार गुरु के निर्देश पे, गुरु के आदेश पे यदि विचार करेगा शिष्य, तो फिर वहां प्रपत्ति नहीं होता है। आनुकूल्यस्य संकल्प कि हरि गुरु के अनुकूल बने रहना। अनुकूल बने रहना मतलब उनके खुशी में ही अपना खुशी है, उनके सुख में ही अपना सुख है। यह अनुकूलता है। अर्थात प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त में उनके इच्छा को ही अपना इच्छा के रूप में परिगणित करना। अपना अलग कोई इच्छा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर किसी का पनीर का रसा खाने का इच्छा होगा तो अरे आज तो ठाकुर जी का इच्छा है पनीर रसा खाने का, खाना है उसको, और बोलेगा ठाकुर जी का इच्छा है। प्रतिकूलस्य विवर्जनम। हरि गुरु वैष्णवों के प्रति जो प्रतिकूल भाव है, उससे हमेशा अपने आप को रक्षा करना पड़ेगा। और उनके द्वारा हम लोगों को जो तत्वज्ञान प्राप्त हुआ है, वे तत्वज्ञान के द्वारा हम लोग तो तत्व श्रवण नहीं करेंगे। यदि साक्षात गुरुदेव भी बैठ करके तत्वज्ञान का शिक्षा देंगे तो भी वहां पर नींद आ जाएगा, है? ऐसा हमने देखा है। जोर से कीर्तन करेंगे, लेकिन जैसे ही गुरुजी कथा करने के लिए मंगलाचरण करेंगे, आंख बंद करके, साक्षात धरित्वेन, और जब तक गुरुजी आंख खोलेंगे, सारे के सारे शिष्य कमरे में जाकर के कोई चनाचूर खाएगा, कोई मुड़ी भाजा खाएगा। यही होता है, यही होता है अनुकूल्य संकल्प। इसलिए हरि गुरु वैष्णवों के प्रति जो प्रतिकूल भाव है, उससे भैया हमेशा अपने आप को रक्षा करना पड़ेगा। और उन्हीं के मुख से हम लोगों ने जो तत्वज्ञान प्राप्त किया है, उस तत्वज्ञान के प्रभाव से, बल से अपने आप को हमेशा कुसंग से दूर रखना पड़ेगा। कुसंग चाहे वो बहिरंग हो चाहे अंतरंग हो, उसी से बचना चाहिए। बहिरंग मतलब बाहर के विषयी व्यक्तियों के द्वारा जो संग प्राप्त होता है, उसको बहिरंग कुसंग बोलते हैं। उसी से दूरी बना के रखना। अंतरंग कुसंग क्या है? मन मन में हम लोग सोचेंगे, हैं? क्या बोलते हैं उस मन में लड्डू फूट जाए बोलते हैं ना। हमारे गुरुजी एक बात बोलते थे, दिल्ली का लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। मन में लड्डू खाने का फूट रहा है, बोलते हैं अंतरंग, यानी मन में भी यदि किसी प्रकार के गलत भाव आता है तो उसको तुरंत समाप्त करो।